चलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। फलन a sin x प्लस बी कोस एक्स बटा में c sin x प्लस डी कोस एक्स रासमान है यदि a का मान, b का मान, c का मान और d का मान। ये चार विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होगा उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि रासमान फलन कैसे निकालते हैं। जैसे y बराबर में fx कोई फलन है, इसका समीकरण दे रखा है और मैं बोलूं कि अगर मैंने इसका अवकलन किया dy बटा dx और ये बराबर मिल गया मेरे को f डैश x के, और f डैश x का मान 0 से छोटा मिल गया, और इसके लिए अंतराल मेरे को मिला कौन सा, a से लेके b, और यहाँ पे खुला अंतराल मिला। कई विकल्पों कई बुक्स में ऐसा भी होता है कि ये 0 के बराबर भी दे दिया, लेकिन यहाँ पे ये जो अंतराल होगा ये बंद अंतराल होगा। तो विकल्पों में जैसा दे रखा है ना, बंद अंतराल दे रखा है तो हम लोग बराबर 0 करेंगे, और नहीं दे रखा है तो बराबर 0 नहीं करेंगे। तो इसमें अपने पास fx रासमान होगा, इस अंतराल के बीच में रासमान होगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, और एक जो अवकलन का सूत्र है वो हम लोग और बता देंगे। जैसे मान लो u और v, u बटा v, ये अंश बटा हर का अवकलन करना है, तो v को इसी तरह रखेंगे, u का अवकलन कर देंगे, माइनस में u को इसी तरह रखेंगे, v का अवकलन कर देंगे, और नीचे v का वर्ग हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा कि हमें दे रखा है, इस पूरे फलन को हम लोग y के बराबर मान लेंगे। y बराबर दे रखा है a sin x प्लस b कोस x प्लस b कोस x, और नीचे अपने पास क्या दे रखा है, यही दे रखा है ना, a sin x प्लस b कोस x बटा में c sin x प्लस d कोस x, c sin x प्लस d कोस x। इस तरह से आ गया। अब देखो, पहले तो मेरे को अवकलन करना पड़ेगा, dy बटा dx किसके बराबर हो जाएगा, c sin x प्लस d कोस x को इसी तरह रखूंगा, और बाकी जो अंश है उसका अवकलन कर दूंगा, तो ये हो जाएगा a कोस x माइनस में b sin x, और इसी तरह माइनस बीच में लाऊंगा, और अब क्या करेंगे, अंश को इसी तरह रखेंगे, a sin x प्लस b कोस x प्लस b कोस x, और देखिए यहाँ पे अपने का हर जो है उसका अवकलन हो जाएगा। तो देखिए हर जो है इसका अवकलन क्या हो जाएगा, c कोस x माइनस में d sin x, और नीचे हर का वर्ग हो जाएगा। नीचे हर का वर्ग करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा c sin x प्लस d कोस x। ठीक है। अब मेरे को क्या है, रासमान करना है तो 0 से छोटा करना पड़ेगा। अब ये वर्ग है, ये तो धनात्मक है, तो धनात्मक का दोनों तरफ गुणा करने पर चिन्ह के प्रभाव पर चिन्ह के जो ये दिशा है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा असमीका में, तो ये ऊपर अंश रह जाएगा, हर तू गुणा में चला जाएगा, तो इसको इससे गुणा करेंगे, ये क्या बन जाएगा, ac sin x गुणा में cos x। आगे बढ़ते हैं, c sin x को b sin x से गुणा करेंगे तो माइनस में bc sin स्क्वायर x। इसी तरह d cos x को a cos x से गुणा करेंगे तो प्लस में ad cos स्क्वायर x। फिर आगे बढ़ते हैं, d cos x को माइनस b sin x से गुणा करेंगे तो माइनस में bd sin x गुणा में cos x। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो माइनस में यहाँ पे देखो माइनस, ये माइनस है, और a sin x और c sin x किसके बराबर हो जाएगा, a sin x और c cos x, तो माइनस में ac sin x गुणा में cos x के बराबर आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, a sin x को माइनस d sin x से गुणा करेंगे और माइनस ये भी गुणा होगा, तो प्लस में ad sin स्क्वायर x बन जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ये d cos x को गुणा करेंगे c cos x से, तो ये बन जाएगा माइनस का bc cos स्क्वायर x। फिर आगे देख लेते हैं, b cos x को d sin x से गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में bd sin x गुणा में cos x, ये बन गया, और ये पूरा 0 से छोटा हो जाएगा। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं, तो देखो कुल मिला के अपने पास ac sin x cos x ac sin x cos x से कट जाएगा, bd sin x cos x bd sin x cos x से कट जाएगा। और हम लोग जानते हैं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा जो है प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये सर्वसमीका होती है त्रिकोणमिति में a 1 के बराबर होता है। अब देखो इस पूरे इन दोनों में से मैं माइनस बीसी को उबनिष्ठ ले लेता हूं, तो माइनस बीसी उबनिष्ठ लिया तो अंदर क्या बच गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है जी। प्लस यहाँ पे देखो एडी को उबनिष्ठ ले लेता हूं मैं, एडी उबनिष्ठ लिया तो अंदर क्या बच गया, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये पूरा जो मान है वो 0 से छोटा आ जाएगा। ये मान 1 के बराबर हो गया, ये मान 1 के बराबर हो गया, तो अपने पास क्या बन गया, ये AD माइनस में BC, ये 0 से छोटा आ जाएगा। अब देख लेते हैं ये कौन से विकल्प में दे रखा है, तो ये अपने पास विकल्प नंबर AD माइनस BC छोटा है 0 के, B विकल्प में दे रखा है, तो B विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।